मैनपुरी समाजवादी व्यापार सभा के जिलाध्यक्ष अवनीश कुमार साख के नेतृत्व में आज पदाधिकारियों ने उत्तर प्रदेश से सरकारी तंत्रों द्वारा व्यापारियों के शोषण करने एवं फर्जी मुकदमे दर्ज करने के विरोध में राज्यपाल महोदय को संबोधित डीएम ऑफिस में मौजूद आरओ साहब को ज्ञापन दिया गया है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर ज्ञापन दिया गया है तथा अपनी बात कही गई है। हमारे यूट्यूब चैनल मैनपुरी 84 न्यूज़ में आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस ज्ञापन देते समय यहाँ पर जिला अध्यक्ष सपा आलोक कुमार साख, बोट सिंह यादव, सतीश यादव, निरप चौधरी, रामनारायण बाथम, श्यामकरण साख, दीपक कुमार, प्रभात, नरेंद्र सिंह, प्रमोद कुमार सहित तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे हैं। यहाँ क्या कुछ बताया है आलोक साख, बोट सिंह, सतीश यादव और निरप चौधरी ने, आइए ये भी जाने इस पूरी खबर के जरिए। मैनपुरी से चंद्रपाल साखी की ये रिपोर्ट। नाम है आपका? बोट सिंह यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष समाजवादी व्यापार सभा। आज तमाम पदाधिकारियों के साथ ज्ञापन देने आए डीएम साहब को, क्या मामला किस संबंध में? एक तो ये है कि आज का जो सरकारी तंत्र है, इन्होंने जितना व्यापारी वर्ग है पूरे प्रदेश में, तो वो बिल्कुल अपराधियों जैसा व्यवहार करना शुरू कर दिया है। और ऐसा ही नहीं किया है, बल्कि जहाँ जाते हैं वहाँ जिसकी दुकान पे पहुँच गए वहाँ छापा मारा और उनके खाते सीज करते हैं और उनको अपराधियों जैसा मान के ऐसे छोड़ देते हैं जैसे कि कुछ है ही नहीं, व्यापारी है ही नहीं, जबकि व्यापारी ही पूरे तंत्र को चलाता है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष व्यापार सभा के जो थे माननीय मनीष अग्रवाल जी, उन्होंने अपनी बात रखी कि भाई व्यापारियों को उत्पीड़न नहीं हो, सबको अगर इस तरह व्यापारी पर जैसे ये FSSS वाले जाते हैं, खाद्य सुरक्षा वाले, और ये खाद्य सुरक्षा वाले जाके उनको अगर हम अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं और करते हैं, लेकिन वहाँ जाके उन पर नोटिस देते हैं और कोर्ट में उनका मुकदमा दायर करते हैं। GST वाले जा रहे किसी की दुकान पर जाके ऐसे छापा चार तरफ से घेर देते हैं जैसे ये लगता है कि इन्होंने GST चोरी ही की हमेशा, और चोरी कुछ नहीं, उनको टारगेट पूरा उनका नहीं होता है। या क्यों नहीं होता है? इनकी ज़्यादा चापलूसी की वजह से। अन्यथा व्यापारी जितना GST दे रहा है, जितना व्यापारी GST आज के हर महीने बढ़ोतरी हो रही है, उतनी कभी नहीं हुई। लेकिन इनको तो केवल उत्तर प्रदेश में व्यापारियों को उत्पीड़न करना है, व्यापारियों को दुखी करना है। व्यापारियों को कि इस तरह से दुखी ऑनलाइन व्यापार जितना हो रहा है उसकी वजह से हम लोग दुखी हैं। ये सारा व्यापार चौपट हो गया, छोटे मोटे व्यापारी चौपट हो गए, रेडी खोमचा पटरी वाले जो व्यापारी थे उनका व्यापार चौपट हो चुका है। और इस तरह अगर होगा तो हमारी जो मौलिक अधिकार जो हमारे हैं, हम उसकी बात अगर करेंगे तो जेल में भेजे जाएंगे। फर्जी FIR दर्ज हो रही है और FIR दर्ज होने के बाद में उनको जेल भेजा जा रहा है। तो ये सब ना हो, ऐसा हम लोग, ये पूरा हमारा समाजवादी व्यापार सभा आज माननीय राज्यपाल महोदया को हम लोग ज्ञापन देने जा रहे हैं द्वारा डीएम साहब के। डीएम साहब को ज्ञापन देने आए हैं अपने समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ, क्या मांग है आपकी? ये हमारे व्यापार सभा के जो मनीष अग्रवाल व्यापार सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने व्यापारियों की मांग उठाई, अधिकारियों से मांग रखी, शासन में मांग रखी, मांग तो सुनी नहीं गई, उन्हीं को उल्टा परेशान किया गया, उठा के बंद कर दिया गया। व्यापारियों की मांग है कि जो शासन की नीति है उसके तहत वो अपना चलते हैं। छोटे छोटे दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, ये GST वाले पहुंच जाते हैं। कम से कम उनको एक नोटिस दिया जाए कहीं गड़बड़ी है तो। पहली बात तो सब ऑनलाइन व्यापार है, फर्जी मुकदमे व्यापारियों पर लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। वही आवाज़ हमारे व्यापार सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष अग्रवाल जी ने उठाई थी, उनको बंद कर दिया। हमारी मांग है, जिलाधिकारी मैनपुरी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन दे रहे हैं कि व्यापारियों को परेशान न किया जाए और झूठे मुकदमे लगाए हैं वो तत्काल समाप्त हों, और जो व्यापारियों की सुविधा जो सरकार दे रही है या देना चाहती है उसको कम से कम जात के हिसाब से तो न दी जाए। अगर कोई समाजवादी पार्टी से समर्पित है कोई व्यक्ति, वो व्यापारी है, तो उसको उठा के बंद कर दिया जाता है GST के माध्यम से। तो ये चीज़ें गलत हैं। मांग करते हैं सरकार से भी कि व्यापारियों को सुविधा दी जाए और फर्जी मुकदमे वापस लिए जाएं।
और दूसरा प्रकरण हमारे ये गैर सतीश जी आज यहाँ डीएम साहब से ज्ञापन देने आए हैं। व्यापारी समस्या थी, क्या समस्या थी? व्यापारियों की प्लस ये हमारे नायली से गिरोर से आए हैं बिहार समाज के लोग। व्यापारियों पे वो हमारे प्रदेश के पदाधिकारी हैं जगन अग्रवाल जी, मनीष जगन अग्रवाल को जेल भेजा गया है, फर्जी मुकदमा लगाया गया है। तो ये तो खैर वो कोई नई बात नहीं, फर्जी काम कर रही है। यहाँ अधिकारी सब पूरे प्रदेश की सरकार में नेताओं की मुझे लग रहा कम, अधिकारियों की ज़्यादा चल रही है। वो जैसा कह देते वैसा ही हो रहा है और ये बहुत गलत हो रहा है। विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, केवल जीएसटी के बल पर सरकार चलाना चाहते हैं। तो ये इस पर रोक लगाई जाए, मेरा ये कहना है। उसी के संदर्भ में ज्ञापन देने आया हूँ। एडवोकेट जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी। आज यहाँ डीएम साहब के यहाँ ज्ञापन देने आए तमाम समाजवादियों के साथ, क्या मामला है? यहाँ हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष और व्यापार सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष से लेकर पार्टी के तमाम जिम्मेदार पदाधिकारी आए हैं। व्यापारियों की मुख्य समस्या जो व्यापारी सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ जो उनके घर से अरेस्ट किया गया, और केवल इसलिए कि उन्होंने जो व्यापारियों के नेता हैं, व्यापारियों की दुख दर्द समस्या का उन्होंने जो बात रखी और सरकार के से नाराज़गी जाहिर की, और वो नाराज़गी सरकार को इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया। ऐसी सरकार जो किसानों के विरोधी, नौजवानों के विरोधी, व्यापारियों के विरोधी, और केवल इस सरकार में संवैधानिक जो मौलिक अधिकार हैं, व्यक्ति को संघर्ष मतलब आंदोलन करने की आज़ादी, आज इस सरकार में न तो कोई अपनी बात कह सकता है, अगर कहता है तो उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत। इसी के विरोध में हम सारे लोग पदाधिकारी यहाँ राज्यपाल महोदय के जिलाधिकारी द्वारा अपना ज्ञापन देने आए हैं और ये बात कहने आए हैं कि ये अन्याय ज़्यादा समय तक नहीं चलेगा। निश्चित रूप से आने वाले समय में अगर इसी तरह से अन्याय बढ़े तो समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से सड़क पर उतरने को मजबूर होगी। अन्याय अनाचार अब ज़्यादा बर्दाश्त नहीं किया।